सुप्रभातम। दिनांक 1/5/2020। विषय हिंदी। पाठ दो बैलों की कथा। पृष्ठ 17, 18, 19, भाग 10। अब कहानी चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। संबंधित पृष्ठों में जो कठिन शब्दार्थ हैं वे नीचे दिए जा रहे हैं। शब्दार्थ के बाद कहानी का समीक्षात्मक विश्लेषण कुछ बिंदुओं के अंतर्गत हम करने जा रहे हैं। हीरा मोती काजी हाउस में कैद हैं। 1 सप्ताह तक दोनों वहां कैद रहे। इस दरमियान उन्हें खाने को कुछ न मिला। दिन में एक बार पानी दिखा दिया जाता। दोनों अत्यंत दुर्बल हो गए थे। केवल हड्डियां दिख रही थी। एक दिन उनकी नीलामी प्रारंभ हुई। बहुत सारे खरीदार आए, लेकिन कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में एक कसाई उन्हें खरीद लिया। कसाई की सूरत डरावनी थी। उस डरावने आदमी को देखकर दोनों बैल डर गए और भगवान को याद करने लगे तथा अपने भाग्य को कोसने लगे। उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था कि भगवान उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। कसाई उन्हें अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का रेवड़ दिखाई दिया। रेवड़ पर उछल कूद करते पशुओं को देखकर वे सोचने लगे कि समाज के अन्य साथी उनकी दुर्दशा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हीरा मोती को पशुओं का समूह स्वार्थी प्रतीत जान पड़ा। यदि इसे हम स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हीरा मोती स्वतंत्रता सेनानी हैं जो स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ प्रसन्न पशुओं का समूह स्वतंत्रता की भावना से विमुख सुख भोग में लिप्त नागरिक है। उन्हें स्वाधीनता का ज्ञान नहीं है। अचानक उन्हें लगा कि रास्ता जाना पहचाना है। उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। वे तेजी से भागते हुए थान पर पहुंच गए। झूरी देखा और दौड़कर गले लगा लिया। झूरी और कसाई के बीच बैलों को लेकर वार्ता होने लगी। इसी बीच मोती कसाई पर सींग से प्रहार किया। कसाई धमकाते हुए चला गया। झूरी उन्हें नाद पर बांधकर खल्ली भूसा चोकर दाना डाल दिया। दोनों बैल खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। झूरी की पत्नी भी प्यार से बैलों को चूमने लगी। इस प्रकार कहानी का सुखद अंत होता है। कहानी किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, इसका वर्णन पाठ परिचय के अंतर्गत पूर्व में कर दिया गया है। इस तरह दो बैलों की कहानी का पटाक्षेप होता है और दोनों बैल आनंदपूर्वक अपने पूर्व मालिक के झूरी के पास से रहने लगते हैं। अध्ययनोपरांत गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं। उन्हें गृह कार्यों को आप अवश्य करके आएंगे।